stored in a capacitor कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरह से स्टोर होती है, उसका क्या रिलेशन है, वो आज हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैपेसिटर को डिफाइन किया था। कैपेसिटर के आपके पास लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर को पढ़ा था डिटेल में। कैपेसिटर के आपके पास एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इसको हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर जो है एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। एंड सेकंड बात मैंने आपको बताई भी थी और आज हम प्रूव भी करेंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किस तरह से, इसकी दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब देखिए सपोज ये आपके पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। टू प्लेट्स होती हैं पैरेलल उसकी। हाँ जी, उसे आपने सोर्स के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। हाँ जी, ये सोर्स है आपके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हाँ जी, देखिए जैसे ही आप इसे सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए चार्जेस जो है इनकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, चार्जेस बढ़ते रहेंगे, वैसे ही प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे प्लेट्स के ऊपर चार्जेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात हमें नेक्स्ट जो है हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना चार्जेस की बढ़ना शुरू हो जाती है और वो एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में जो स्टोर होती है उसे हम शो करते हैं यू से। यू से डिनोट करते हैं। यू इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय वी पोटेंशियल। वी पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब चार्जेस की कंसंट्रेशन जीरो होती है तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जब चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे प्लेट्स के ऊपर तब पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। एक्सपोज देखिए पहले जो है चार्जेस की कंसंट्रेशन जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपके पास, जीरो। जब चार्जेस जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, सपोज 2 कह लेते हैं हम, तो पोटेंशियल की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज हम कह लेते हैं कि वो v होगी। हाँ जी, जब चार्जेस की कंसंट्रेशन जीरो थी तो पोटेंशियल भी क्या था, जीरो था प्लेट्स पर। जैसे ही चार्जेस उसके ऊपर कंसंट्रेशन उनकी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है प्लेट्स के दरमियान। हाँ जी, अब देखिए ये जो आपके पास पोटेंशियल होगा ये आपके पास है एवरेज पोटेंशियल। क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल। एवरेज पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे, 0 प्लस v और 2 पर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपके पास एवरेज पोटेंशियल जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ v। जो यहाँ पर पोटेंशियल है आपके पास क्या है, एवरेज पोटेंशियल। यानी देखिए तो आपके पास एनर्जी की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज q इनटू क्या रहेगा आपके पास, हाफ v। आज देखिए इसमें मजीद हम अगर इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास हाफ क्यू वी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर की इक्वेशन आ जाएगी जो कैपेसिटर में क्या होती है, स्टोर होती है। हम इसको फर्दर फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एज वी नो दैट कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। हाँ जी, Q इज इक्वल टू की जगह CV अगर हम पुट करते हैं, U इज इक्वल टू हाफ Q की जगह क्या आ जाएगा, CV इनटू क्या आ जाएगा, V। तो आपके पास एनर्जी की जो है एक और फार्मूला आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका जो है आपके पास एक और फार्मूला आ गया, वो क्या आपके पास, हाफ CV स्क्वायर। उसके अलावा अगेन हम कैपेसिटर की इक्वेशन अगर आप देखें तो Q इज इक्वल टू क्या आपके पास, CV। अगर हम यहाँ से V की वैल्यू फाइंड करें, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, Q डिवाइडेड बाय C। अब इसी के अंदर V की वैल्यू अगर पुट करें तो आपके पास एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा। हाँ जी, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं पोटेंशियल की तो आपके पास एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा, देखिए किस तरह से, हाफ C V की जगह क्या आ जाएगा आपके पास,
Q ओवर C, V स्क्वायर है तो Q स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा आपके पास C स्क्वायर से एक क्या आ जाएगा कैंसिल। देन आपके पास एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा C। तो आपके पास एनर्जी के जो है वो तीन फार्मूलाज आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है उसके तीन फार्मूलाज आ गए। एक आपके पास है हाफ QV, एक आपके पास हाफ CV स्क्वायर और थर्ड वन है आपके पास हाफ Q स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एनर्जी। हमने कहा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी जो है वो आप फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। देखिए एज वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास V ओवर क्या होता है D। अगर हम यहाँ से V की वैल्यू फाइंड करें तो D डिवाइड ओवर लेके क्या रहेगा मल्टीप्लाई। आपके पास V इज इक्वल टू क्या आ रहेगा ED। उसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम में हमने क्या पढ़ी थी A एप्सिलॉन नॉट R ओवर क्या था आपके पास D। ये आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला ये लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था ड्राइव किया था। हाँ जी, अब इस C कैपेसिटेंस की वैल्यू और पोटेंशियल V की वैल्यू जो है अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें हाफ CV स्क्वायर के अंदर, यानी देखिए सपोज इसको नाम दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का, यानी बाय पुटिंग दीस वैल्यूज, बाय पुटिंग दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 2। हाँ जी, इनकी वैल्यूज है अगर आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, हाँ जी देखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C की जगह क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट R ओवर D कैपेसिटेंस। उसके अलावा आपके पास V पोटेंशियल कितना है आपके पास E स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपके पास D स्क्वायर। एंड देखिए कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं। कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, D स्क्वायर से एक D क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R इनटू क्या आ जाएगा आपके पास D। ये आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है एक तो हमने पहले उसके तीन फार्मूलाज पढ़े हाफ QV, उसके अलावा हाफ CV स्क्वायर, उसके अलावा हाफ Q स्क्वायर ओवर C। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसका फार्मूला क्या आपके पास हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन R इनटू क्या आपके पास AD। उसके बाद टर्म है एनर्जी डेंसिटी, यानी उसके बाद टर्म है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। हाँ जी, एनर्जी डेंसिटी है कि कैपेसिटर की कितनी वॉल्यूम, कैपेसिटर का एरिया होता है प्लेट्स का और उनके दरमियान सेपरेशन होती है, डिस्टेंस जिसे हम D कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, कितने वॉल्यूम के ऊपर कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, उससे क्या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी stored per unit volume, energy stored per unit volume is called energy density। इसे हम क्या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी कहते हैं कि किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। यानी देखिए एनर्जी डेंसिटी को हम शो करते हैं स्मॉल u से, यानी स्मॉल u इज इक्वल टू एनर्जी जो आपने अभी फाइंड की थी कैपिटल U ओवर के आपके पास वॉल्यूम, हाँ जी U इनटू वॉल्यूम जो आप इसे लिख सकते हैं AD। हाँ जी, अब U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी कैपिटल U की वैल्यू अभी हमने फाइंड की कि आपके पास हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R इनटू AD डिवाइडेड बाय क्या आपके पास AD। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स जो हम क्या हो रही है कैंसिल आउट हो रही है, AD से AD क्या हो रहा है कैंसिल आउट। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि भी अगर हम कैपेसिटर का ग्राफ जो है वो ड्रा करें, कैपेसिटर का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके V के। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पर जो है वो चार्ज ड्रा करें और
दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होगी ये इसके ग्राफ को क्या करेगी, शो करेगी। अगर हम ग्राफ के स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है आपके पास y ओवर x, y के आपके पास चार्ज q ओवर पोटेंशियल के आपके पास v। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस इक्वेशन q इक्वल टू क्या होता है cv, तो q ओवर v जो है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैपेसिटेंस की। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट मींस इट की बी स्लोप ऑफ qv ग्राफ, ये आपके पास स्लोप ऑफ qv ग्राफ रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस। स्लोप जो है qv ग्राफ की वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कैपेसिटेंस को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। स्लोप क्या होती है आपके पास y ओवर x, y के आपके पास चार्ज q ओवर x के आपके पास पोटेंशियल, तो q ओवर v जो है वो आपके पास इक्वल होता है कैपेसिटेंस c के। इट मींस कि भी स्लोप जो है आपके पास qv ग्राफ की वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कैपेसिटेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अगर हम इसका एरिया ड्रा करें, हाँ जी, एरिया ऑफ द क्यूबी ग्राफ, देखिए एरिया जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, सॉरी ट्रायंगुलर शेप बन रही है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ क्यूबी ग्राफ। हाँ जी, क्यूबी ग्राफ का जो एरिया है, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, पोटेंशियल v, हाइट कितना आपके पास q, तो आपके पास एरिया जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास हाफ qv। एरिया क्या आ जाएगा आपके पास हाफ qv। ये एरिया ऑफ द qv ग्राफ है, और qv ग्राफ में एरिया देखिए हमने क्या पढ़ा था, हाफ qv किसके इक्वल है, एनर्जी के। किसके इक्वल है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इट मींस दैट कि द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ qv ग्राफ represents energy stored in a capacitor। कि एरिया ऑफ द ग्राफ जो है, क्योंकि ग्राफ का जो एरिया है वो आपको एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए हमारे पास एरिया ए इज इक्वल टू हाफ क्यूबी, ग्राफ क्यूब किसके इक्वल है आपके पास, एनर्जी के। आपके पास एरिया ऑफ द क्यूबी ग्राफ जो है वो आपको एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि आपके पास हाफ क्यू बी। तो ये इसके थोड़े से की पॉइंट्स थे, या आप कह रहे हैं कि एमसीक्यूज वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एनर्जी स्टोर जो है कैपेसिटर में, वो ये तीनों फार्मूलाज दे देते हैं और एंड पे क्या देते हैं आपके पास ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे जो है क्या होंगे, करेक्ट होंगे। जस्ट आपने इसको नहीं देखना कि हाफ सी स्क्वायर जो है वो आपकी बुक में इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये भी एनर्जी का फार्मूला है, ये भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, ये भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये है। और ये फार्मूला जो है ये आपके पास है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ई स्क्वायर ई नॉट इनटू ई आर। क्लियर है। उसके अलावा ग्राफ जो हमने क्यूबी ग्राफ जो है कैपेसिटर का ग्राफ जो हमने ड्रा किया है, उसके एरिया के बारे में बताया। स्लोप जो है क्यूबिक ग्राफ का वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटेंस को, और एरिया जो है क्यूबिक ग्राफ का वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, की कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर है। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।